सभी को नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 के पाठ्य पुस्तक विज्ञान विषय की इसके पाठ संख्या 10 ध्वनि। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं, यानी कि इस पाठ के अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के उत्तरों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न। सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो यहाँ पर ध्वनि संचरित हो सकती है। तो यहाँ पर ध्वनि जो संचरित हो सकती है ठोस, द्रव तथा गैसों में। इसका राइट आंसर होगा ग, एकदम राइट है। इसका ठोस, द्रव तथा गैसों में जो ध्वनि संचरित हो सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस वाक्य ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो यहाँ पर ऑप्शन है छोटी लड़की, छोटे लड़के की, पुरुष की, महिला की। तो इसका राइट आंसर होगा छोटी लड़की की। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है जो निम्नलिखित कथनों में सत्य तथा असत्य, आपको जो है सत्य के लिए टी का निशान लगाना है और जो गलत है उसके सामने एफ का निशान लगाना है। तो इसका क देखते हैं। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, यह कथन सत्य है, इसके लिए आपको टी लगाना है। ख है किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं, यह कथन गलत है, इसके लिए आगे एफ लिखना है आपको। नेक्स्ट है आगे, यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है, यह इसके आगे आपको एफ लिखना है, यह गलत है। नेक्स्ट है आगे साथियों, मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हैं, यह कथन सत्य है, इसके लिए आपको टी लगाना है। नेक्स्ट है, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा, यह कथन भी जो है एफ है, यानी कि गलत है, इसके लिए आपको एफ लगाना है। नेक्स्ट आगे, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, यह कथन गलत है, आपको एफ लगाना है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे है शोर प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है, यह कथन एकदम सत्य है, इसके लिए आपको टी लगाना है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आपको सत्य तथा असत्य कथनों के आगे टी तथा एफ लगा करके इसको पूर्ण करना है। आगे का कथन देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है जो उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो क देखते हैं। सबसे पहले, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं, इसके आगे आपको क्या करना है, आवर्तकाल लिखना है, जो आपके एकदम सत्य होगा, आवर्तकाल लिखने रिक्त स्थान में। अगला है ख, प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है, यहाँ पर आयाम आएगा, रिक्त स्थान में क्या भरना है प्रिय विद्यार्थियों, आयाम। नेक्स्ट है, आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज है, यहाँ पर आपको हर्ट्ज भरना है, और अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं, यहाँ पर शोर भरना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित होती है, यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको भरना है आवृत्ति। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर, एक दोलक 4 सेकंड में 40 दोलन करता है, इसका आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर आपको लिखना है, दोलनों की संख्या कितनी है, 40, दोलनों द्वारा की लिए गए समय 4 सेकंड, आवृत्ति बराबर दोलनों की संख्या बट्टा समय जो है सेकंड में। अब इस प्रकार इसका आंसर लिखना है, 40/4 10 हर्ट्ज आएगा। आवर्तकाल बराबर एक आवृत्ति 1/10 बराबर 0.1 सेकेंड, इसका जो राइट आंसर होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है जो एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, कंपन का आवर्तकाल कितना है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है, 500 कंपन द्वारा लिया गया समय 1 सेकंड, एक कंपन द्वारा लिया गया समय 1/500 बराबर 0.002 सेकंड होगा। प्रिय बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। तो यहाँ पर जो है ढोलक से तनिक झल्ली, सितार से सितार तार, और बांसुरी से वायु स्तंभ, इससे जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे है 8 नंबर प्रश्न। शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? लिखिए। तो यहाँ पर शोर के बारे में लिखते हैं, यह वह ध्वनि है जो सुनते हुए हमें कष्टदायक प्रतीत होती है, जबकि संगीत यह वह ध्वनि है जो कानों को सुखद लगती है। हाँ, संगीत उस अवस्था में शोर बन जाता है जब किसी को अच्छे से गाना न आता हो या जब इसका स्वर बहुत ऊंचा हो। आगे देखते हैं। प्रिय बच्चों, 9 नंबर प्रश्न को, अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, शोर प्रदूषण के स्रोत जैसे वाहनों की ध्वनियाँ, पटाखों का फटना,
मशीन, लाउड स्पीकर, ऊंची आवाज़ में चलाए गए टीवी, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण। आगे देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को। वर्णन कीजिए कि शोर प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक हैं। तो प्रिय बच्चों, इसका उत्तर लिखना है। शोर प्रदूषण के कारण अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, जैसे अनिद्रा, अति तनाव, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता स्थायी तथा अस्थायी रूप से कम हो जाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर तथा दूसरा सड़क के से 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया है। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर है हम माता पिता को सड़क से दूर वाला मकान खरीदने को कहेंगे, क्योंकि सड़क वाले मकान से काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ रहने से भारी वाहनों का शोर हर समय सुनना पड़ता है। आगे देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 12 है जो मानव वाक्यांतर का चित्र बनाई तथा इसके कार्य को अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है प्रिय विद्यार्थियों। मानवों में ध्वनि वाक्यांतर अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती हैं। अपनी अंगुलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उबार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक्यांतर कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक्यांतर या कंठ के आर पार 2 वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को ढीला व तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार, उसकी गुणवत्ता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती हैं जब वाक ध्वनि तंतु और ढीले और मोटे होते हैं। आगे प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर हमसे समान दूरी पर घटित होती हैं। हमें तड़ित पहले दिखाई देती हैं तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 की जो विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक है, इसके पाठ संख्या 10 ध्वनि, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्लीज़ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए तथा आपको कक्षा 8 के विज्ञान विषय के जो संपूर्ण पाठों के वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में एक साथ मिल जाएंगे। वहाँ से आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः दिल से धन्यवाद।